नमस्कार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल एसवी स्टेनोग्राफर एंड जीएस में पुनः एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोग को जीएस का अभ्यास शुद्ध ग्रह के बारे में बताएंगे और इसके बाद उल्का पिंड, धूमकेतु, इन दोनों के बारे में आज ही हम बताएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। कि मैं पहले से बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ समय बचे। समझ में? चलिए शुरू करते हैं। शुद्ध ग्रह क्या होता है, किससे बना होता है? तो शुद्ध ग्रह पथरीली होती है पहली बात, और धातुओं का एक ऐसा पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। जब सूर्य की परिक्रमा करता है नहीं तो ग्रह भी परिक्रमा करनी। देखिए, शुद्ध ग्रह को डिवाइड कर देंगे, शुद्ध अलग हो जाएगा, ग्रह अलग। तो इन दोनों को मिलाकर बना, यानी शुद्ध ग्रह के बीच में, ग्रहों के बीच में ही तो चक्कर लगाता होगा। जैसे जो सूर्य की परिक्रमा करता है, मंगल तथा बृहस्पति के बीच में यह चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में यह चक्कर, ये है मंगल, ये है बृहस्पति बाबा। इन दोनों के बीच में क्या है? चक्कर लगाता है। यह छोटे से लेके बड़े के आकार में होता है, यानी कभी छोटा होगा, यानी इतनी बड़ी भी हो सकती है और इतना बड़ा भी हो सकता है। इसकी आकार बड़ा बढ़ सकती है और घट सकती है। इसके व्यास का लगभग 1000 किलोमीटर तक होता है। इसका व्यास जो होता है 1000 किलोमीटर होता है। व्यास कितना होता है? 1000 किलोमीटर हो सकता है। जैसे में सीरस से क्या है? शुद्ध ग्रह है, पालस है, जूनो है और वेस्टा है। ये सब शुद्ध ग्रह है। समझ में आया? धूमकेतु, धूमकेतु और उल्का पिंड। धूमकेतु एक उछल तारा, आकाशीय पिंड, धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से मिलकर का पिंड होता है। किसकी पिंड होती है? धूल, बर्फ और हिमानी गैसों का जो बना हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? धूमकेतु या उछल तारा बोला जाता है। समझ में आया? चलिए, यह सूर्य के दूर, ठंड और अंधेरे क्षेत्र में रहता है। यह सूर्य से दूर रहती है और अंधेरे ठंड में रहता है, यानी काफ़ी दूर भी रहती है और अंधेरे ठंड में रहता है। यह एक अनियमित कक्ष में चक्कर लगाता है। अनियमित चक्कर, जब कोई चीज़ अनियमित हो जाती है, जैसे गाड़ी कभी भी अनियंत्रित हो गई तो क्या होगा? किसी पर हमला हो जाएगा, कहीं भी वो है टकरा जाएगी। समझ में आया? वह अनियंत्रित जब होती है तो कहीं भी टकरा जाती है, तो इसे अनियमित चक्कर में यह चक्कर लगाती है। जब सूर्य के समीप पहुंचता है तो यह गर्म होकर जलने लगता है। अब जब अनियमित हो गई तो सूर्य के पास पहुंचा, पहले दूर था, अब सूर्य के पास पहुंचा तो अनियमित होकर जलने लगती है, जलने लगता है। ये तब एक पूछ जैसी आकृति बन जाती है। तब क्या होता है? यह पूछ जैसी आकृति बन जाती है जो लाखों किलोमीटर की दूरी पर होती है, यानी लाखों किलोमीटर की दूरी का होता है। इसे समांतर कामा जैसा होता है। इसका जो होता है समांतर कामा जैसा होता है। इसके सिर को कामा कहते हैं, इसको सिर को कामा कहते हैं। समझ में आया? चलिए चलते, जो छोटा था लिख लीजिए। इसके सिर सूर्य के तरफ और पूछ विपरीत दिखाता में होता है। इसका जो धूमकेतु का सिर होता है वो किसके तरफ होता है? सूर्य की तरफ होता है, और पूछ आप पीछे होता है, विपरीत होता है। यह समांतर 70 से 90 वर्ष के पश्चात दिखाई देता है। यानी आप इस बात को याद रखिएगा, कितने वर्ष के बाद? 70 से 90 वर्ष के पश्चात दिखाई देता है। यानी हेली नामक धूमकेतु प्रत्येक
76 वर्ष में दिखाई देता है। जो हेली नामक धूमकेतु है यह प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है। जो आखिरी बार कब दिखाई दिया था? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में आखिरी बार यह देखा गया था। शुमेकर लेवी पुछर तारा बृहस्पति से 1993 में टकराया था। 1993 में शुमेकर जो तारा था वह 1993 में बृहस्पति ग्रह से टकराई थी। और एक आपको मात्रा बता दिया जाए, स्मिथ टर्टन नामक धूमकेतु 17 अगस्त 2116 में टकराने की, यानी पृथ्वी से जो हमारी जहाँ पर हम रहते हैं इससे टकराने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। हाँ, यह ऐसा खगोल शास्त्रियों का अनुमान है। जो एडवांस में हमें जो हम कहते हैं कि पृथ्वी का विनाश इससे टकराएगा तो कुछ ना कुछ तो नष्ट होगा ही। समझ में आया? यह एक बार आपको पुनः दोहरा देते हैं। इसका सिर सूर्य के विपरीत और पूछ विपरीत में होता है। सिर समझ में आया? 70 से 90 वर्ष के पश्चात दिखाई देता है। हेली नामक प्रत्येक धूमकेतु प्रत्येक वर्ष 76 वर्ष में दिखाई देती है। इसके आखिरी बार 1946 ईस्वी में देखा गया था। शुमेकर पुछर तारा बृहस्पति ग्रह से 1993 में टकराया था। स्मिथ टर्टन नामक धूमकेतु 17 अगस्त 2116 ईस्वी में पृथ्वी से टकराने की संभावना है, टकरा सकता है, ऐसा खगोल शास्त्रियों का अनुमान है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक ले जय हिंद। उल्कापिंड। उल्कापिंड अंतरिक्ष में को घूमते पिंड होता है। वो जो उल्कापिंड होता है वो अंतरिक्ष में क्या होता है? घूमते हुआ पिंड होता है जो धूल गैस और गैस से बना होता है। इसी को क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। समझ में आया? इसके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने के प्रक्रिया को उल्कापात कहते हैं। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब यह गिरता है पृथ्वी पर के गिरने के कारण, इसे क्या बोलते हैं? उल्कापात कहते हैं। क्या बोलते हैं? उल्कापात कहते हैं। समझ में आया? वायुमंडल। यह समांतर वायुमंडल के घर्षण की सतह तक नहीं पहुंच पाता है। जो वायुमंडल होता है, पृथ्वी के वायुमंडल के सतह घर्षण की सतह के कारण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, जलने लगता है। पहुंचने से पहले क्या होता है? यह जलने लगता है। जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो यह जलना शुरू कर देता है, जिससे आतिशबाजी होती है, यानी नजर आता है जैसे पटाखा अब फूट रहा है कि अनेक प्रकार का रंग में विकसित दिखता है, जिससे आतिशबाजी नजर आती है। समझ में? सबसे बड़ा उल्का प्रागैतिहासिक काल में नीबिया में देखा गया था, हुआ था। हमें सबसे बड़ा इस काल में देखा गया था, प्रागैतिहासिक काल में देखा गया था। तब तक ले आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।